जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक हमारे देश में एक और रेप हो चुका होगा और उसके जिम्मेदार आप, मैं और ये समाज होगा। तो मैं ऋतिक वशिष्ठ अपने चैनल कवि ऋतिक पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में ना कोई कविता है ना कोई लेक्चर है, जो है वो मेरे मन की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है रेप, हिंदी में बोलें तो बलात्कार। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त होगी और इस समाज को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। रेप क्या है इससे तो आप लोग अच्छे से अवगत होंगे, बट क्या आपको मालूम है आजकल रेप नहीं होते? ओ सॉरी आई मीन टू से कि सिर्फ रेप नहीं होते। अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि 16 ईयर ओल्ड, 23 ईयर ओल्ड और 3 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड रेप्ड एंड ब्रूटली मर्डर्ड। मतलब सिर्फ रेप नहीं करते, उसके बाद उसकी दर्दनाक हत्या भी करते हैं। अब हम हमारे देश की बात करें तो देयर इज़ अ वेल नोन रेप केस जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अच्छे से जानते हैं, बट अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट रेप केस इज़ नोन एज निर्भया रेप केस। ऑन 16 दिसंबर 2012 साउथ दिल्ली एरिया में रात के समय एक चलती हुई प्राइवेट बस में कुछ वैसी दरिंदों ने 23 ईयर्स ओल्ड फीमेल फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह को टॉर्चर किया, उसका रेप किया और उसको मार दिया। उस रात उस बस में टोटल 6 रेपिस्ट थे, फ्रॉम विच वन हैव हैंग्ड हिमसेल्फ। अब 8 जुलाई 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई हुई जिसमें जुवेनिल एक्ट के तहत एक को 3 साल की सजा हुई और 10 सितंबर 2013 को बाकी बचे 4 को फांसी की सजा हुई। बट उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की जिसका फैसला 13 मार्च 2014 को सुनाया गया, जो कि एक बार फिर से फांसी की सजा थी। एंड 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फाइनल अपील को ठुकरा दिया और 20 मार्च 2020 को उन्हें फांसी हुई एंड ज्योति सिंह उर्फ निर्भया को इंसाफ मिला। बट ये तो हो गई निर्भया रेप केस की बात। बट क्या आप जानते हैं हमारे देश में रोज़ कितने सारे रेप होते हैं? तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेप इज़ द मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया अगेंस्ट वुमेन एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि उस साल 32,033 रेप हुए हैं। दैट मीन्स टू से 88 रेप्स डेली और हर 1 घंटे में 3 रेप हुए हैं। ओ आई एम सॉरी अगेन, 3 रेप तो सिर्फ दर्ज हुए हैं। बाकी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 91.6 रेप्स आर अंडर रिपोर्टेड, मतलब जो दर्ज ही नहीं हुए। हमारे देश की बात करें तो राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट रेप रेट दैट इज़ 15.9 एंड वेस्ट बंगाल इज़ लोएस्ट विथ 0 रेप रेट। और पूरे विश्व की बात करें तो साउथ अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट रेप दैट इज़ एक साल में पूरे 5 लाख से ज़्यादा रेप्स। और इतने सारे रेप्स में भी सिर्फ 4 में से 1 को ही इंसाफ मिलता है। बट क्या आपको मालूम है कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो किसी का रेप करने जैसा एक बड़ा गुनाह कर देते हैं? और अगर किसी का रेप होता है तो वो उस बात को छुपाते क्यों हैं? तो आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते जिस बजते से यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। अब मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि रेप के पीछे वैसे तो एक रेपिस्ट की ही गलती होती है, बट इसमें कहीं ना कहीं आपकी, मेरी और इस पूरे समाज की भी गलती होती है, क्योंकि हमारे गलत विचार की वजह से या तो किसी का रेप होता है या तो कोई बताता नहीं है कि उसका रेप हुआ है। क्योंकि जब किसी का रेप होता है तो उस विक्टिम से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसका जवाब दे देकर वो परेशान हो जाता है और कभी कभी तो उस विक्टिम के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाई जाती है। अब अगर हम रेप को पॉलिटिकल व्यूज़ से देखें तो पॉलिटिशियंस तो हमेशा एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं कि अगर दिल्ली में रेप हुआ तो केजरीवाल की गलती और यूपी में रेप हुआ तो योगी सरकार की गलती, एंड वो इस सेंसिटिव मामले में भी पॉलिटिक्स को छेड़ देते हैं। बट दे नेवर ब्लेम्स रेपिस्ट।
और फिर हमारी यही सोच, और अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो उसे इग्नोर करके चले जाना, किसी को गलत नज़रों से देखना, और ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ एक बड़ी गलती को जन्म देती हैं जो किसी के रेप का कारण बनती हैं। तो ये सब बदलना भी चाहिए और हमें और इस गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स भी उठाने चाहिए। फर्स्ट इज सेक्स एजुकेशन। गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड सेक्स एजुकेशन इन सिलेबस ऑफ स्टूडेंट्स, बट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर या तो उन चैप्टरों को स्किप करा देंगे या फिर ऊपर से रीड करा देंगे, मतलब उन्हें समझाएंगे नहीं। क्योंकि सेक्स एजुकेशन के बारे में उनका मानना ये है कि इग्नोरेंस इज़ बेस्ट पॉलिसी, दिस नॉलेज इज़ बैड एंड इट शुड नेवर बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ उन बच्चों की उम्र के लिए उनके लिए अभी सही नहीं है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनकी सोच ही कुछ ऐसी है। बट जब सेक्स एजुकेशन सिलेबस में है तो स्टूडेंट जब उनके सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो उन्हें गलत चीज़ सीखने को मिलती है जो कि उनके लिए सही नहीं है। सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट सेक्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड इज़ गुड नॉलेज ऑफ गुड और बैड, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो सामने वाला है वो आपको कमज़ोर समझेगा और वो आपको और टॉर्चर करता रहेगा। और जब आप कोई मूवी, वेब सीरीज़ या टीवी शो एटसेट्रा देखते हैं तो उसमें से कुछ अच्छा सीखने का ट्राई कीजिए और कोई अच्छा कैरेक्टर बनने का ट्राई कीजिए, बिकॉज़ रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड द लास्ट इज लॉ। दिस पिक्चर शोज द बेस्ट लॉ फॉर द रेप एलिगेशन। इंडिया में रेप की सज़ा उम्र कैद है जो कि 14 साल होती है। एंड इसी प्रकार फ्रांस, यूएसए, इजराइल, नॉर्वे में भी यही सेम सज़ा है। एंड चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान जैसी कुछ कंट्रीज़ में बीडिंग विद इन डेज और शूट इन हेड जैसी सजाएं हैं और उन्हें जजमेंट में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। बट हमारे देश में 2012 का केस 2020 में जाकर सॉल्व होता है। तो जुडिशियल सिस्टम को इस मामले में थोड़ी सी सख्ती और स्पीड दिखानी चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक वो रेपिस्ट हमारे ही जेल में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। अब सोच और विचार के बारे में कुछ ऐसा है कि वो तो सबके अलग अलग होते हैं। तो आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं आपको अपने थॉट्स बताता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, जो कि मैंने आज तक कभी उठाया नहीं है। स्कूल में प्लेज में बोला है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो एज अ ब्रदर मुझे अपनी बहनों की सेफ्टी पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको सड़क पर कोई लड़की, अनजान लड़की जाते हुए दिखे तो उसे उसके घर तक सेफली पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आपके कारण दूसरों की बहन बेटियां सेफ रहेंगी तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी, ये समाज बदलेगा। तो चाहे फिर टाइम कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी लड़का या लड़की अपने घर पे सेफली पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गई आज की बात। बट मैं अभी अगर मैथोलॉजिकल बात करूं तो राम रावण का युद्ध और महाभारत जैसा महायुद्ध मन में पैदा हुए लालसा के कारण हुआ था, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के पीछे इतना पागल मत हो जाना और अपना सेल्फ कंट्रोल मत खोना, क्योंकि वो एक ऐसा रीज़न बन जाता है जिसके कारण आप किसी का रेप कर बैठते हैं, जो कि आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, सेल्फ कंट्रोल मत खोना, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि सिर्फ रेपिस्ट को सजा देकर रेप नहीं रुकेंगे। जब तक सबकी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये देश नहीं बदलेगा और ये रेप इसी प्रकार होते रहेंगे। नाउ लास्टली आई जस्ट वांट टू से कि ये वीडियो लड़कियों के रेप के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नहीं थी, ये हम सभी के लिए थी। अब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट का कुछ ऐसा है कि इच्छा हो तो कर दीजिए, वरना रहने दीजिए। तो ये था ऋतिक बोलेगा का एपिसोड 2, और अब आपको मेरी कही हुई बातों का विचार करना है और अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि अगर आप भी आज भी अगर अपनी उसी पुरानी सोच को लेकर जी रहे हैं तो जिस प्रकार मोबाइल को अपडेट करते रहना चाहिए उसी प्रकार आपको भी अपनी सोच को अपडेटेड रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी सोच में परिवर्तन हुआ होगा। मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास की जगहों को और अपने मन को साफ रखिए, अपनी सोच को बदलिए, रेप के खिलाफ आवाज़ उठाइए और देखते रहिए कवि ऋतिक। जय हिंद, वंदे मातरम।